हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्यूटर साइंस के इस क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट कंप्लीट पूरे कंप्यूटर साइंस को, जो कि फुल डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल डेडिकेटेड क्लास होता है हमारा बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। और अगर रिकैप की बात करें, यानी कि पिछले क्लास की बात करें, तो हमने एमएस एक्सेल जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी कि एमएस ऑफिस का जो एक्सेल पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, वो भी 2 अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर गए हैं, या फिर अगर कोई भी वीडियो किसी भी कारण से छूट गया है, वो चाहे एमएस एक्सेल का हो या फिर कोई पहले का भी कोई वीडियो अगर कोई छूट गया है, तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जी हाँ, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे अपना एमएस ऑफिस का लास्ट टॉपिक। वैसे इसमें ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब एक्सेस भी है, पब्लिशर भी है, आउटलुक भी है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट 3 ही है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। वर्ड और एक्सेल पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज बात करेंगे किस पे? पावर पॉइंट पे। और इसको कोशिश करेंगे कि आज हम कंप्लीट भी इसको कर दें। तो पावर पॉइंट में हम आज आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अगर आप पुराने व्यूअर भी हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। प्लस लाइक और शेयर तो कर ही दें इस वीडियो को, ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है। जी हाँ, ये पूरा निःशुल्क क्लासेस है और कहीं से कोई चार्जेस नहीं है। और भी आप बता दें हम आपको कि ये पूरे पेड की तरह ही हमारा चल रहा है। पूरा ये क्लास पेड की तरह ही चल रहा है, पूरा जीरो से लेकर एडवांस तक थ्योरी, और थ्योरी कंप्लीशन के बाद हमारा एमसीक्यू का भी सीरीज आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, एकदम पूरा प्रॉपरली इसको फॉलो करते रहना है। इस चैनल को पूरी तैयारी आपको यहीं से हो जाएगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और पेड कोर्स में जाकर पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि आप सुने ही होंगे, काफी फेमस ये सॉफ्टवेयर है। और आई होप कि आप इस पे काम भी किए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, कि ये होता क्या है। तो इट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये एक तरह का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब क्या प्रेजेंट है वो आगे हम देखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स एंड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, कि आपका स्लाइड क्रिएट होता है एमएस पावर पॉइंट में। आपका स्लाइड क्रिएट होता है और इस स्लाइड में आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रखते हैं। अगर किसी को आपको प्रेजेंट करना है, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का ओनर है या फिर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपको क्लाइंट को कुछ शो करना है आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आप क्या करते हैं? आप सिंपली एमएस पावर पॉइंट खोलते हैं, उसमें स्लाइड ऐड करते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन हो उसमें डालते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं। सिंपली तो आप यही करते हैं, ना। तो इसमें यूज भी इसी के लिए किया जाता है कि अलग अलग स्लाइड्स में आपको इंफॉर्मेशन ऐड करना है और उसको प्रेजेंट करना है। क्लियर ये पॉइंट? अगला पॉइंट कहता है कि इट प्रोवाइड्स टूल फॉर इंसर्शन, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स, इमेज अलोंग विथ विजुअल इफेक्ट। इसमें बहुत तरह का आप इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सिंपली कुछ टेक्स्ट लिख दिए, ठीक है, आप उसमें सिंपली टेक्स्ट लिख दिए, आप चाहते हैं कि इसको इमेज के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करें ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव ज्यादा दिखे। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, कुछ उसमें इमेज ऐड कर दिए, कुछ एनिमेशन ऐड कर दिए, उसमें कुछ साउंड इफेक्ट ऐड कर दिए। ये सब करते हैं उसको क्या, ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड टूल्स फॉर क्या, इंसर्शन। आप उसमें इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपके लोकल्स में वो पहले से पढ़ा हुआ है तो। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट क्या, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एमएस वर्ड में और एक्सेल में। तो आई होप कि ये फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट हो एटलीस्ट आपका क्लियर होगा। और मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग ग्राफिक्स इमेज, आप जिस तरह का चाहें, जिस तरह का इमेज चाहे, वो चाहे सिंपल इमेज हो या फिर ग्राफिकल इमेज हो या फिर एनिमेटेड इमेज हो, जिस तरह का इमेज होगा आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, पावर पॉइंट की। अगर पूरे ऑन डिटेल्स एक ओवरव्यू देखें तो बोला जा सकता है इसको सिंपली एक लाइन में कि एक ऐसा प्रेजेंटेशन ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अलग अलग स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और स्लाइड्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन भी डालते हैं। वो कैसा इंफॉर्मेशन होगा आपका,
वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, इमेज के फॉर्मेट में हो, किसी वीडियो फॉर्मेट में हो, विजुअल इफेक्ट हो, ये सब। आई होप कि ये पूरा आपको इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हो गया होगा। आपको तो पता ही है कि हम कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कवर करते हैं ताकि आपको कम से कम उस चीज का आइडिया रहे। अब आपको हम ये नहीं बताएं और डायरेक्ट ये सब बताना शुरू करते तो आपको पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। इसलिए भले ही सिंपल ही बेसिक ही डिफिनीशन हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि है क्या। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद बात करेंगे किसका, मेथड्स टू ओपन पावर पॉइंट, कि आपको पावर पॉइंट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, थ्रू रन। आपको रन के थ्रू ये ओपन करना पड़ेगा। यानी कि रन कैसे खुलता है आपको पता है, विंडोज प्लस आर की आपको प्रेस करना है। विंडोज प्लस आर की जैसे ही प्रेस करेंगे आपका रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना है, पावर पीएनटी। विंडोज प्लस आर प्रेस करने के बाद डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना है, पावर पीएनटी। पावर पीएनटी लिखने से क्या होगा कि जो भी वर्जन का आपके सिस्टम में ऑफिस इंस्टॉल्ड है उस वर्जन का पावर पॉइंट आपका खुल जाएगा। पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है, वर्ड के लिए विनवर्ड, एक्सेल के लिए एक्सेल, और अभी पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी। पॉइंट क्लियर है ये? और अगर दूसरा तरह से अभी आपको रन खोलना है, जैसा कि आपके पास टाइम ज्यादा हो सकता है, तो आप जाकर स्टार्ट में सिंपली RUN लिखिए, जो सबसे पहला आएगा ऊपर में बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट मैच वाला जो आता है उसमें आएगा। उस पर आप सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा रन का, और उसमें आप पीएनटी पावर पीएनटी लिखेंगे, आपका खुल जाएगा। ठीक है। दूसरा है थ्रू स्टार्ट। अब आपको स्टार्ट के थ्रू खोलना है पावर पॉइंट को, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आप क्या टाइप करेंगे, पावर पॉइंट, पूरा पूरी, शॉर्ट में टाइप नहीं करना है, पूरा टाइप करना है पावर पॉइंट, क्योंकि ये रन की बात है। POWERPOINT जैसे ही आप उसमें एंटर करेंगे आपको सबसे ऊपर में बेस्ट मैचेस में आ जाएगा पावर पॉइंट। ठीक है। अगर आपका किस्मत खराब है, नहीं आ रहा है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तब आ जाएगा। अगर इंस्टॉल्ड है तब आ जाएगा वो। तो जैसे ही वो रिजल्ट आएगा आपको सिंपली उस पर लेफ्ट क्लिक करना है और वो खुल जाएगा, जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड है वो खुल जाएगा। अगला है थ्रू शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टकट के थ्रू भी आपको खोलना है। तो इसके लिए आपका शॉर्टकट आइकन जो है वो डेस्कटॉप पे होना चाहिए। अगर है तो सिंपली आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वो लिखे हम यहाँ पे नहीं है, ओरली एक्सप्लेन कर दिए, ज्यादा बेटर है। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, 4 लाइन आपको रटना उठना पड़ेगा जो भी है, लेकिन हम ओरली बोल दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एकदम देसी भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब बात करते हैं इसके एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन का मतलब है कि कोई भी इसका फाइल सेव होता है, प्रेजेंटेशन का कोई भी आप फाइल सेव करते हैं तो लास्ट में तो एक एक्सटेंशन होता है ना। अगर वीडियो कर रहे हैं तो .mp4, .avi, .mkv ये सब होता है। तो यही बात करते हैं अगर प्रेजेंटेशन फाइल की, पावर पॉइंट के फाइल की, तो उसका होता है .ppt या फिर .pptx। जैसे आप किसी प्रेजेंटेशन का नाम ABC कर रहे हैं तो ABC को अगर आप सेव करेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा abc.ppt या फिर abc.pptx। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्लियर ये पॉइंट? एक्सटेंशन तक क्लियर है? तो आई होप कि इतना पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आएंगे किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट में। इसके बाद हम आएंगे किसमें, कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट में। तो पहला कंपोनेंट है टाइटल बार। ये तो आपको एकदम जहन में रट गए होंगे आप, क्योंकि टाइटल बार हम वर्ड में भी पूरा एक्सप्लेन किए और एक्सेल में भी पूरा एक्सप्लेन किए। होता एक ही चीज है, अब बार बार तो लिखने बैठेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। तो टाइटल बार का आपको पता होगा कि सबसे ऊपर में रहता है, सबसे ऊपर में रहता है, और वहां पे नाम लिखा रहता है। नाम कभी कभी एक्सटेंशन के साथ भी लिखा रहेगा, कभी कभी एक्सटेंशन के बिना भी लिखा रहेगा। जैसे प्रेजेंटेशन है तो लिख देगा कि पावर पॉइंट 1 या फिर पावर पॉइंट 2, कभी कभी पावर पॉइंट 1.ppt, ये सब लिखा रह सकता है। तो ये बात हो गया किसका, टाइटल बार के बारे में। और इसमें 3 कंट्रोल बटन भी होता है, इसमें 3 कंट्रोल बटन भी होता है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। क्या क्या, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर और क्लोज। अब ये तीनों क्या होता है, आई होप ये आपको पता ही होगा। सारा जगह फंक्शनैलिटी सेम ही रहता है, तो बार बार हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर टाइम बर्बाद होगा। दूसरा आता है आपका क्या, रिबन। रिबन क्या होता है ये भी आपको पता है कि जो आइकन होता है वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का जो आइकन होगा उससे लेके और नीचे अगर आपका होम टैब खुला है तो क्लिपबोर्ड तक, उतना दूर का जो एरिया होता है उसी को रिबन कहते हैं,
उसी को क्या बोलते हैं, रिबन कहते हैं, जिसमें अलग अलग टैब्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंडर। ये भी वही बात हो गई वर्ड और एक्सेल वाला, तो दोनों सेम ही है और ये भी उसमें सेम है, तो इसलिए हम इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ये बस हम आपको ओरली बता दिए, पहले का आपका लिखा ही होगा। ठीक है, अब आते हैं स्लाइड्स में। तो स्लाइड्स तो खैर आपका वर्ड और एक्सेल में नहीं था, इसलिए हम ये आपको बता रहे हैं। तो स्लाइड होता क्या है कि इट अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ विंडो। ठीक है, ये कहाँ अपीयर होता है, जो आप खोलते हैं तो क्लिक हेयर टू ऐड टेक्स्ट जो आता है ना पूरा व्हाइट में बीचों बीच, सेंटर ऑफ विंडो, उसी को बोलते हैं क्या, स्लाइड्स। वेयर यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन बाय एडिंग कंटेंट, और उसमें आप अलग अलग कंटेंट्स को ऐड करके उसको प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है स्लाइड्स, सिंपली यही डिफिनेशन है। अगला बात करेंगे स्लाइड पेन की। स्लाइड पेन क्या होता है कि दिस एरिया डिस्प्लेस ऑल द स्लाइड दैट आर एडेड इन द प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन में मान लीजिए कि 10-20 स्लाइड है, तो आप अगर वो विंडो जो स्लाइड वाला है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो जो स्लाइड पेन होता है वो छोटा छोटा स्लाइड आपको दिखेगा, वहां पे छोटा छोटा स्लाइड्स मतलब दिखेगा आपको थंबनेल टाइप का, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन। मतलब हर स्लाइड का एक ओवरव्यू रहेगा, छोटा छोटा बना रहता है, वही होता है क्या, स्लाइड पेन। डिस्प्लेस ऑल स्लाइड्स दैट आर एडेड इन द प्रेजेंटेशन, अगर 20 है तो 20 छोटा छोटा बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइड व्यू टैब की। दिस टैब डिस्प्लेज अ थंबनेल, ये प्रॉपर थंबनेल वाला है, व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स। जो आपका स्लाइड व्यू टैब होता है वो क्या करता है, वो आपको थंबनेल को डिस्प्ले करता है। दिस टैब डिस्प्लेस थंबनेल व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स, जो सारे स्लाइड्स हैं, जो जितने भी स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशन में हैं उन सारे का ये क्या दिखाएगा, थंबनेल दिखाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पे स्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड होगा, इसमें क्या दिखाएगा आपका, यहाँ पे दिखाएगा आपका स्लाइड पेन दिखाएगा, यहाँ पे आपका दो रहेगा, एक रहेगा यहाँ पे ऑनलाइन टैब का और एक रहेगा स्लाइड व्यू टैब का। तो यही स्लाइड व्यू टैब में आपको क्या दिखेगा, थंबनेल दिखेगा। क्लियर है ये पॉइंट। ये क्या हो गया आपका जो प्रॉपर स्लाइड है, जो खुला हुआ है, जो अभी वर्किंग जो जिस पे आप काम कर रहे हैं वो स्लाइड हो गया। ये साइड में क्या रहेगा, ये साइड में रहेगा आपका स्लाइड पेन, जिसमें सारा आपको छोटा छोटा दिखेगा स्लाइड्स जितने भी प्रेजेंट है आपके प्रेजेंटेशन में। और जो ऊपर में लेफ्ट साइड दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पहला पार्ट में रहेगा स्लाइड व्यू टैब और दूसरा रहेगा ऑनलाइन टैब, और यही स्लाइड व्यू टैब में आपको थंबनेल्स दिखेंगे। अब ज्यादा नहीं, अगर एक बार जाकर अगर आप अपने सिस्टम पे इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, प्रैक्टिस क्या है, एक बार बस देख लेंगे ना, तो आपको पूरा ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये जो डिफिनीशन आपको यहाँ लिखा दिख रहा है ना, वो सब आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर है पॉइंट। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट अपने को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला कंपोनेंट है जो आपका क्या है, आउटलाइन व्यू टैब। 5 देख लिए हैं, छठा क्या है, आउटलाइन व्यू टैब। ये क्या करता है कि दिस टैब डिस्प्लेज द टेक्स्ट कंटेंट इन द प्रेजेंटेशन इन आउटलाइन फॉर्मेट। अब आउटलाइन फॉर्मेट करने का क्या मतलब है कि कुछ उसका जो मेन पार्ट्स है ना वो बता देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके प्रेजेंटेशन में बहुत सारा चीज है, सबसे पहले क्या है कि आपका सैंपल कुछ हेडिंग वगैरह होगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन में कुछ कंटेंट होगा, उसमें आप कुछ शेप्स ऐड किए, जो शेप या फिर जो होता है ना रेक्टेंगुलर सर्कुलर वाला वो शेप ऐड किए, आप उसमें कुछ क्लिप आर्ट्स ऐड कर दीजिए, उसमें कुछ और भी डिफरेंट थिंग्स ऐड कर दिए, तो वो सब आपको क्या है कि एक आउटलाइन फॉर्मेट शो करेगा, यानी कि हेडिंग उसका शो करेगा कि ये चीज आपका इसमें कंटेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम दे दिए कि सैंपल में क्या है, जो आपका टेक्स्ट वगैरह जो हो गया, उसका जो हेडिंग वगैरह वो हो गया, कंटेंट उसका जो मेजर कंटेंट है वो क्या है, उसमें क्या क्या चार्ट्स आपने ऐड किया है, क्या पिक्चर्स आपने ऐड किया है, तो ये सब वो बता देगा। आउटलाइन फॉर्मेट करने का मतलब यही होता है। तो ये काम कौन करेगा, आउटलाइन व्यू टैब। क्लियर है ये पॉइंट। अगला है नोट्स सेक्शन। अब इसमें नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, नोट से। यानी कि बस आपको टर्म पकड़ना है, बार बार आपको कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि आपको कंप्यूटर में टर्म पकड़ना है। टर्म आप समझ गए, 90% बातों को आप वहीं समझ गए। नोट सेक्शन में क्या होगा कि कुछ नोट से रिलेटेड ही चीज होगा, यानी कि नोट आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एडिटिंग कर सकते हैं नोट्स वगैरह में, अगर आपका क्रिएटेड है तो यही कर सकते हैं ना। तो लिखा क्या है कि दिस सेक्शन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग नोट्स, बस वही बात हो गई। और ये कहाँ होता है, बस स्टेटस बार जो आपका होता है ना उसी के जस्ट ऊपर में ये होता है। जो आपका स्टेटस बार है वो कभी कभी इसका ऊपर होगा, नहीं तो कभी बगल में होगा इसका।
ठीक है, वो नया नया डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो जो नोट्स सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, स्लाइड्स आपका क्रिएट हो रहा है, उसमें कुछ नोट्स आपको ऐड करना है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे किसका, नोट्स सेक्शन का। क्लियर है ये पॉइंट। अगला बात करते हैं स्टेटस बार का, और ये स्टेटस बार तो हमने ऐसे बहुत बार बात कर लिया है, वर्ड में भी बात किया था, पावर एक्सेल में भी बात किया है, अब यहाँ पर पावर पॉइंट है, तो बात वही है। वर्ड के केस में क्या है कि कौन से पेज पे है, कितना वर्ड लिखा गया, वो सब डिटेल्स आपको बताएगा। एक्सेल में क्या है कि वो भी बताएगा किस पेज पे आप काम करें, जो सीट्स वगैरह है वो बताएगा। पावर पॉइंट में आके कितना स्लाइड्स है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स, किस स्लाइड पे आप हैं, ये सब बताएगा स्टेटस बार। यहीं उसके राइट साइड में जाएं तो जूम स्लाइडर रहता है, जूम इन जूम आउट वाला, ये सब। तो ये क्या है, स्टेटस बार है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है क्योंकि हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं इसीलिए। तो आई होप कि ये 8 कंपोनेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब इसके बाद हम मूव करते हैं किसमें, पावर पॉइंट व्यूज में। अब देखिए व्यूज के टाइप पर है, उसके पहले हम आपको समझाते हैं कि इसको टर्म पकड़ने की चीज क्या है। पावर पॉइंट व्यूज यानी कि जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो आपका प्रेजेंटेशन है या फिर जो भी उसमें स्लाइड्स है, उसको व्यू करने की बात हो रही है, यानी कि उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं। व्यू मतलब क्या होगा, उसके बस देख रहे हैं, उसको देखना। देखना मतलब वो वॉच और सी अलग है, यहाँ पे व्यूज की बात हो रही है, मतलब किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं, किस तरीके से आप उसको जज कर रहे हैं, इसकी बात हो रही है। तो वही बात हो रही है किसके कॉन्टेक्स्ट में, पावर पॉइंट कॉन्टेक्स्ट में, कि आप प्रेजेंटेशन को किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा वो दिख रहा है। दैट्स ऑल। आई थिंक ये अगर आपको व्यू क्लियर हो गया होगा तो टाइप समझने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। पहला क्या है, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू क्या होता है कि बस सिंपली जो आपको दिख रहा है, जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, जिसमें हम आपको ऐड कर दिए, कुछ डिलीट कर दिए, कुछ उसमें और मॉडिफाई कर दिए, जो सिंपली आउटलाइन दिख रहे हैं आप व्यू का, वो क्या होगा, आपको नॉर्मल टैब होगा। थोड़ा डिफिनेशन भी देख लेते हैं। दिस व्यू इज मेन एडिटिंग व्यू वेयर वी कैन डिजाइन प्रेजेंटेशन। ये सिंपली जो है सो बाय डिफॉल्ट दिया जाता है, जहां पे आप सिंपली प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई ताम झाम नहीं होता है, कहीं से कोई ज्यादा इसमें एनिमेशन या फिर ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होता है। इसके मामले में ट्रांजिशन इन सब के मामले में तो ये बस नॉर्मल आपको शो करेगा। एंड एक्चुअल स्क्रीन व्हिच इज डिस्प्लेड, मतलब जो एक्चुअल स्क्रीन है, जो प्रोवाइड कर रहा है आपको सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट, वही है ये नॉर्मल व्यू। अब इसमें क्या है कि आप चेंजेस भी करेंगे। अब आदमी को आजकल तो नॉर्मल व्यू पसंद आता नहीं, तो कुछ ना कुछ उसमें एडिटिंग तड़का मसाला तो ऐड होता ही है। अगला बात करते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का। अब स्लाइड सॉर्टर में क्या है कि आपको बस यहां भी टर्म पकड़ना है, स्लाइड सॉर्टर। और सॉर्टर किससे बना है, सॉर्ट से, SORT। सॉर्ट मतलब क्या होता है, छांटना। स्लाइड को छांटने की बात हो रही है, यानी कि जो स्लाइड का रीअरेंजमेंट, कि कैसे कैसे, मतलब फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड, ऐसा नहीं है कि आपको रैंडम कहीं से कोई भी स्लाइड उसमें रखा हुआ है। आपको सीरियली वो स्लाइड दिखना चाहिए इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको स्लाइड दिखनी चाहिए। ये किसमें होगा, स्लाइड सॉर्टर में होगा। मीनिंग से तो ये लग रहा है, टर्म से क्या लग रहा है, यही लग रहा है। स्लाइड को सॉर्ट की बात हो रही है, यानी कि स्लाइड को छांटने की बात हो रही है, यानी कि एक प्रॉपर मैनर में उसको अरेंजमेंट करने की बात हो रही है। अब देखिए क्या है, इट प्रोवाइड्स व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। थंबनेल फॉर्म क्या है, थोड़ी देर पहले बताया कि आपको छोटा छोटा दिखेगा। तो जो जो स्लाइड्स होते हैं, जो स्लाइड्स है, उनको किसमें दिखेगा, ये थंबनेल फॉर्मेट में दिखेगा। और इसी में क्या है कि इट मेक्स इजी टू सॉर्ट, देखिए सॉर्ट शर्म आ गया, एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ स्लाइड, यानी कि जो नंबरिंग है। अभी मैंने बताया कि आप उसको रैंडमली नहीं रख सकते हैं, रैंडमली अगर करेंगे कहीं कुछ और है, यहाँ इंट्रोडक्शन है, सीधे आपको थैंक यू कर देंगे, तो ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे आप प्रेजेंटेशन देने गए, आप इंट्रोडक्शन दिए, पहले थैंक यू आ गया, फिर बाद में कंटेंट आया, तो ये तो देखने में सुनने में अच्छा लगेगा नहीं। तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करेंगे, और उसको सही से ऑर्गेनाइज करेंगे, किसको, स्लाइड्स को अरेंज करेंगे उसको सीरियली। क्लियर है ये पॉइंट। अब क्या है तीसरा, नोट्स पेज व्यू। यहां भी नोट्स एक टर्म आ रहा है। नोट्स के पेज को क्या करना है, व्यू करना है, यानी कि किस तरीके से आपको उसको देखना है। तो इन दिस व्यू नोट पेज इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्लाइड पेज। जो आपका स्लाइड पेज होता है उसके जस्ट ये नीचे में होता है, जो आपका स्लाइड पेज है उसके जस्ट नीचे में होता है क्या, नोट्स व्यू पेज। एंड नोट्स that apply to the current slide can be typed here। और यहाँ पे जो उस तरह के नोट्स को टाइप किया जाता है जो कि करंट स्लाइड में अप्लाई होने वाला है, यानी कि करंट स्लाइड के लिए अप्लीकेबल होने वाला है, उस तरीके के नोट्स को यहाँ पे
टाइप किया जाता है। यहाँ था क्या, नोट सेक्शन, यहाँ पे सिंपली आप कुछ यूज कर रहे हैं, आप टाइप कर दिए। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाएगा। जो भी आप स्लाइड यूज कर रहे हैं उसमें आपको कोई नोट्स को ऐड करना है तो आप नोट बेस्ड व्यू के माध्यम से उसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। अब बात करेंगे स्लाइड शो व्यू का, यानी कि स्लाइड का जो शो होगा उस किस किस तरीके से वो स्लाइड शो होगा। ठीक है, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो स्लाइड का अलग अलग तरह से अब दिखाया जाएगा, उसमें ट्रांजिशन होती है, ये बात अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है कि ट्रांजिशन जो होता है सो अलग अलग तरह का आपका ट्रांजिशन ऐड कर दिया थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, मोर अट्रैक्टिव शो के लिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्लाइड शो व्यू की। ठीक है, जो फुल स्क्रीन व्यू में आप देखते हैं ना, जैसे F5 प्रेस करते, इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट में पढ़ाएंगे आपका F5। तो आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं आपका विंडो, जो आपका प्रेजेंटेशन है, जो प्रेजेंटेशन विंडो है वो सिंपली आप देख रहे हैं, अब चाहते हैं उसको फुल पेज में देखना है, पूरा फुल स्क्रीन में देखना है, तो उसके लिए आप स्लाइड शो का यूज करते हैं। आइए देखते हैं होता क्या है। दिस व्यू इज यूज टू शो या फिर डिलीवर द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। जो ऑडियंस को आप दिखाया जाता है वो नॉर्मल फॉर्मेट नहीं दिखाया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं ना कि बीच का दिखा रहे हैं, साइड में ऊपर होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, क्रॉस लिखा हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस को बिगाड़ता है। इसके लिए यूज किया जाता है स्लाइड शो व्यू का। उसमें क्या होता है कि फुल स्क्रीन हो गया, आप या तो किसी किसी केस में आप ऑटो कर दीजिए कि हाँ 5 सेकंड बाद वो खुद चेंज होगा, नहीं तो आप की के माध्यम से उसको आप चेंज करते रहेंगे जब आप चाहें। क्योंकि अगर आप हो सकता है कि 10 सेकंड में आप नहीं डिलीवर कर पाए उस स्लाइड को, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए आप मैनुअल कर सकते हैं कि सिंपली की प्रेस करेंगे फिर नेक्स्ट जाएगा। तो ये किसमें होता है, फुल स्क्रीन व्यू, स्लाइड शो में होता है। इट टेक्स अ फुल कंप्यूटर स्क्रीन, वही बात लिखी हुई है कि ये फुल स्क्रीन में होता है। आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो हमारा व्यू है, जो प्रेजेंटेशन व्यू का जो अगला है वो क्या है, स्लाइड मास्टर व्यू, जो कि लास्ट है। ठीक है, स्लाइड मास्टर व्यू। अब देखिए स्लाइड मास्टर टर्म पकड़िए, मास्टर किसको बोला जाता है, जो हर कुछ में एक्सपर्ट होता है, जो हर चीज में एक्सपर्ट होता है, जिसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, मास्टर उसी को बोला जाता है। तो ये ऐसा व्यू का होगा जिसके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होगा। पॉइंट से क्लियर है, इसका टर्म क्लियर है। तो दिस टैब इंक्लूड्स स्लाइड लेआउट। जो स्लाइड का जो लेआउट होता है, मतलब जो छोटा छोटा आपको दिखता है हर स्लाइड का अलग अलग लेआउट, वो इसी में होता है, यानी कि स्लाइड मास्टर के अंदर में ही वो होता है। और क्या कहता है कि इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग बैकग्राउंड कलर्स, फॉन्ट, ईटीसी। मतलब इसके पास वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होता है। जैसे क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर, आपके बैकग्राउंड का क्या कलर है, बाय डिफॉल्ट तो व्हाइट होता है, अगर आपको उसमें चेंज किए हैं, अगर आप उसको चेंज किए हैं तो उसमें वो दिख जाएगा कि बैकग्राउंड कलर का इंफॉर्मेशन, कौन सा फॉन्ट है वो दिखेगा, फॉन्ट साइज वगैरह ये सब कुछ होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा, मास्टर व्यू टैब के, मास्टर व्यू सॉरी स्लाइड मास्टर व्यू के पास। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि ये पूरा प्रेजेंटेशन व्यू आपको क्लियर हो गया होगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर। टर्म पकड़ना आपको हम बता दिए हैं, टर्म आपने पकड़ लिया, काम खत्म वहीं पे, ज्यादा डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। हम आपको बस ये बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है तो आप बस ऑप्शन देख के आपको टर्म समझ में आ जाना चाहिए, वो आ भी जाएगा अगर आप पढ़ेंगे सही से तो, और फिर आप तो सही टिक मार ही लेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हम हर सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं, वो चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, और यहाँ पावर पॉइंट। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना ही रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही टेढ़ा मेरा कोई शॉर्टकट पूछ देगा और बंदा फंस जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, F5। अगर आपका स्लाइड शो व्यू में है, यानी कि जो फुल स्क्रीन मोड में है, जो जाता है फुल स्क्रीन मोड में, वो किसके थ्रू जाता है, वो F5 की के थ्रू ही जाता है। अगर नॉर्मल आपका चल रहा है प्रेजेंट, मतलब नॉर्मल आप प्रेजेंटेशन नहीं है, अब उसको ऑडियंस को शो करना है, तो आप सिंपली F5 प्रेस करेंगे, वो पूरा शो हो जाएगा फुल स्क्रीन मोड में। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि वो चलते चलते उसको थोड़ा रोक दें, यानी कि वो ऑटोमेटिक मूव कर रहा है कुछ उस टाइम पे, उसको आप स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप के लिए आप कौन सा की यूज करेंगे, एस की को। और फिर स्टॉप के बाद उसको रीस्टार्ट भी करना है, तो फिर दोबारा आपको एस की को प्रेस कर देना है। क्लियर है इतना पॉइंट, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, बस जनरल चीजें बता दी है। अगला है ESC।
इसमें अगर आपको उसको एंड करना है स्लाइड को, जो स्लाइड आपका चलता जा रहा है F5 की में फुल स्क्रीन मोड में, उसको आपको स्टॉप करना है, सॉरी उसको आपको एंड करना है। स्टॉप तो इससे हो जाएगा, एंड करना है तो ESC प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? ESC की को। अगला जो है वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम ये करता क्या है कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। ये इंग्लिश थोड़ा आपको भारी भरकम लग रहा होगा, इसको हम आसान भाषा में एग्जांपल समझाते हैं। जैसे ये आपका वर्ड है ABCDEFG। अब मान लीजिए कि आपका कर्सर यहां पे है, मान लीजिए आपका कर्सर D और E के बीच में है। अब आप प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम, तो ये जो स्टार्टिंग से जो यहां तक है ना, मतलब स्टार्टिंग से यहां तक ये स्टार्ट है, ये कर्सर है, तो इतना मार्क को क्या करेगा? सिलेक्ट ऑल कर देगा, इस एरिया को सिलेक्ट ऑल कर देगा। और वहीं आप शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो ABCDEF है और DE के बीच आपका कर्सर है, तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंड क्या करेगा? सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू एंड ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। तो ये यहां से लेकर एंड तक सिलेक्ट कर देगा, सिलेक्ट ऑल, इतना को मार्क करेगा। और होम वाला शुरू का करेगा और एंड वाला लास्ट का करेगा। शिफ्ट प्लस कंट्रोल दोनों में कॉमन है। आई होप कि डेफिनेशन तो थोड़ा भारी भरकम लगा होगा, लेकिन एग्जांपल से आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे जो कि काफी फेमस शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल। पता ही है आपको, बार बार हम बता रहे हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होगा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, कंट्रोल आई से इटैलिक होगा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होगा जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है। मतलब BIU तो बहुत कॉमन है, ये तो आपको पता ही होगा। और कंट्रोल ए से मार्क ऑल, तो ये तो कहीं भी होता है। ये प्रेजेंटेशन का कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो आइटम आपने वहां पे दिख रहा है, आपको जो आइटम आपको दिख रहा है वो स्लाइड में, वो मार्क ऑल कर देगा सिलेक्ट कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए से। ठीक है, अगला है कंट्रोल एफ। एफ से क्या होगा? फाइंड। कंट्रोल एफ से क्या होगा? फाइंड। यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स तो आपका खुलेगा, लेकिन टैब कौन सा रहेगा? फाइंड टैब रहेगा उसमें। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड एंड रिप्लेस का तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, लेकिन जो आपका डिस्प्ले होगा वो किस पे होगा? फाइंड टैब पे होगा। अगला है शिफ्ट प्लस क्लिक स्लाइड। अब शिफ्ट प्लस क्लिक स्लाइड का क्या मतलब है कि शिफ्ट प्रेस किए हुए हैं और स्लाइड पे क्लिक कर रहे हैं। शिफ्ट को एक अंगुली से प्रेस किए हुए हैं और स्लाइड पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड। आपको एक से ज्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या यूज करना है? शिफ्ट प्लस आपको स्लाइड पे क्लिक करते जाना है। क्लियर ये पॉइंट? अगला है कंट्रोल प्लस एच। ये क्या करेगा? फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स विथ रिप्लेस टैब। देखिए कंट्रोल प्लस एफ में क्या था कि फाइंड एंड रिप्लेस तो खुलेगा, लेकिन कौन सा टैब खुलेगा? फाइंड टैब खुलेगा। कंट्रोल एच में क्या है? यहां भी फाइंड एंड रिप्लेस टैब ही खुलेगा। फाइंड एंड रिप्लेस टैब बोले या फिर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बोले, वही खुलेगा, लेकिन रहेगा कौन सा बॉक्स? रिप्लेस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, मतलब धीरे धीरे बोलेंगे। अगला है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा? इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसमें आपको नया स्लाइड एक बीच में ऐड करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस एम क्लिक करिए, काम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन। एन से क्या होगा? ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपको उसमें ब्लैक प्रेजेंटेशन ऐड करना है, क्या करना पड़ेगा आपको? कंट्रोल प्लस एन की। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये 14 हो गया शॉर्टकट्स। और भी शॉर्टकट्स हैं, इसके नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इतना को ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला जो आपका शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस ओ। अगला शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। और कंट्रोल प्लस ओ आई होप कि आपको पता ही होगा, हर जगह कंट्रोल प्लस ओ ही यूज होता है। किसके लिए? ओपन के लिए। कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको आपको ओपन करना है, तो कंट्रोल ओ आप सिंपली प्रेस करेंगे और डायरेक्टरी सिलेक्ट करके वहां से डबल क्लिक करके ला देंगे कोई भी फाइल को। ठीक है, मतलब अपलोड आ जाएगा इसी पे। तो ये किसके थ्रू होता है? ओपन के थ्रू होता है, कंट्रोल ओ। अगला है कंट्रोल प्लस टी। ये क्या करेगा कि ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है ना, कि किस तरीके से फॉन्ट आपको करना है, मतलब कि कौन सा फॉन्ट यूज करना है, कौन सा फॉन्ट साइज आपको यूज करना है, तो ये सब किससे होगा? कंट्रोल प्लस टी के हेल्प से। अगला कंट्रोल प्लस वी तो आपको पता ही होगा, पेस्ट के लिए तो बहुत फेमस है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करते हैं किसके लिए? क्लोज द प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं उसको क्लोज करना है, यानी कि अब पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका प्रेजेंटेशन।
तो उसके समय क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस W का यूज करके प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस Y और Z तो आपको अच्छे से पता ही होगा, हम तोड़ के भी पहले क्लास से बता चुके हैं, बार बार बताना ठीक नहीं लगता है। तो रीडू और अंडू, अंडू क्या है, रीडू क्या है, ये हम शब्द को तोड़ तोड़ के बता चुके हैं, अब पिछला वीडियो देख लीजिए। अगला है होम। होम प्रेस करने से क्या होगा, सिंपली कि मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ करेंट लाइन। आप किसी लाइन में कुछ लिख रहे हैं, आपका कर्सर कहीं अलग भी है, आप सिंपली अगर होम प्रेस करेंगे तो सबसे पहले चला जाएगा कर्सर। जैसे मान लीजिए कि आपका यही शब्द है ABCDEF है, और मान लीजिए कि आपका कर्सर यहाँ पे है, आप सिंपली होम प्रेस किया, आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगला है एंड। मूव द कर्सर टू एंड ऑफ करेंट लाइन। इसी लाइन में आप लिख रहे हैं और कर्सर आपका यहाँ पे है, तो जैसे ही एंड प्रेस करेंगे कर्सर आपका यहाँ आ जाएगा लास्ट में। क्लियर है ये पॉइंट, समझ गए आप। अगला कंट्रोल प्लस होम। यहाँ पे तो सिर्फ होम और एंड था, अब यहाँ पे कंट्रोल साथ में लगा हुआ है, यानी कि कंट्रोल प्लस होम की बात हो रही है कि मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। जो पूरे प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, यहाँ पे लाइन वाइन की बात नहीं हो रही है, यह कंप्लीट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि पूरे प्रेजेंटेशन में अगर आपको कर्सर को सबसे शुरू में ले जाना है, यानी कि बिगिनिंग में ले जाना है, तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट का। और सेम कंट्रोल प्लस एंड में क्या होगा कि मूव द कर्सर टू एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे बिगिनिंग और यहाँ पे एंड। ठीक है, समझ गया। अब लास्ट है आपका F1 हेल्प। ये तो हर जगह यूज होता है, वो चाहे एक्सेल हो तो, चाहे पावर पॉइंट हो तो, चाहे वर्ड हो तो, हर जगह आपका F1 से हेल्प ही आएगा। कोई आपको बताने के लिए कोई नहीं है, आप किसी से हेल्प नहीं ले सकते, या फिर आप मजबूर हैं, आपको पता नहीं है, तो आप F1 प्रेस करिए, माइक्रोसॉफ्ट आपको पूरा हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। अब कुछ एक दो फैक्ट्स हैं, वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ देता है, तो बता देते हैं आपको। इन MS पावर पॉइंट मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, 400 हो सकता है। यानी कि कोई स्लाइड है आपका, आप किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं, आपको जूम करना है उसको, तो जूम का जो लिमिट है ना वो मैक्सिमम 400% है। 400% एक्सीड नहीं कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 400% है। क्लियर है ये पॉइंट। अगला कहता है कि मेनी टाइप्स ऑफ इमेज एंड साउंड फॉर्मेट कैन बी एडेड इन प्रेजेंटेशन। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारा चीज ऐड कर सकते हैं, इमेज हो गया, आपका साउंड हो गया, या फिर कुछ भी विजुअल इफेक्ट्स वगैरह हो गया, ये सब आप ऐड कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, किसी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो उसमें कौन कौन सा फॉर्मेट यूज होगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी फॉर्मेट चिपका दिए, AVI चिपका दिए, MKV जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो चिपका दिए, तो वो उतना होल्ड नहीं कर सकता, उतना सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए कुछ लिमिटेड फॉर्मेट्स हैं, वो सब यूज किया था। जैसे .gif है, GIF तो आप लोग देखते ही होंगे मीम्स वोम्स में, GIF इमेज फॉर्मेट के लिए हो गया। BMP जो बिटमैप इमेज होता है, उसका साइज काफी छोटा होता है, यानी कि जो स्टोरेज कम लेता है। मतलब सिंपली आप समझिए कि जो जो स्टोरेज कम लेता है, जो जो फॉर्मेट, वो चाहे इमेज की बात हो तो या फिर साउंड की बात हो तो, अगर वो स्टोरेज कम लेता है वही इंसर्ट किया जा सकता है, पर हाईएस्ट क्वालिटी वाला चीज इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। आप इसमें MP3 इंसर्ट नहीं कर सकते ऑडियो के केस में, क्योंकि बहुत ज्यादा बिट रेट का वो होता है और वो स्पेस बहुत लेता है, स्टोरेज ज्यादा लेता है, इसलिए उसको इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इसमें वही सब ऑडियो फॉर्मेट भी इंसर्ट होगा जो काफी लो लेवल का है, लो लेवल इन द सेंस कि लो बिट रेट का है, उतना साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर फिर ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर उतना होल्ड नहीं कर पाएगा उसका सर्वर। तो .bmp फिर .png जो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है आपका, उस जो इमेज फॉर्मेट हो गया। .jpg तो आप बहुत फेमस है, सुनते ही होंगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, पता ही है। WAV ये आपका इमेज ऑडियो फॉर्मेट है, सॉरी ये ऑडियो फॉर्मेट का WAV। .mid ऑडियो फॉर्मेट का है, और भी एक दो ऐसा है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी वाला यूज नहीं कर सकते हैं, भारी भरकम फॉर्मेट वाला यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप पूरा हमारा पावर पॉइंट कंप्लीट हो गया एक ही लेक्चर में, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर देखिए आपको हम बता दें कि ये पूरा हम कोई ADC या DCA का कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं कि पूरा इन डेप्थ एक्सेल पढ़ेंगे, पूरा इन डेप्थ पावर पॉइंट पढ़ेंगे, पूरा इन डेप्थ वर्ड पढ़ेंगे। उतना पढ़ने बैठे तो पता चले कि 2-3 महीना यही पढ़ रहे हैं और 2 महीने बाद एग्जाम है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ट्राई करते हैं कि 1 से 2 दिन मैक्सिमम में एक सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट कर दें ऑफिस के अंदर का, यानी कि वर्ड हो गया, एक्सेल, यानी कि वर्ड दो दिन में हुआ है 2 लेक्चर के माध्यम से, आपका एक्सेल हुआ है 2 वीडियो के माध्यम से, और पावर पॉइंट तो 1 वीडियो के माध्यम से ही हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ऑन अ होल, जब से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है
तो हमारा बेसिक्स प्लस फंडामेंटल कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करेंगे किस में, अब कोर पार्ट में मूव करेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा कंप्लीट। तो कल से हमारा वही होगा। तो अभी तक अगर आप किसी को नहीं जोड़ पाए इस वीडियो में, तो आप अब जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए कल से ही, क्योंकि कल से ही हमारा एनसीईआरटी का पूरा सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। जी हाँ, कल से ही पूरा एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक एक चीज कवर करेंगे पूरा इन डेप्थ में, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होने वाला है जो एग्जाम में पूछेगा। तो बेसिक फंडामेंटल तो जरूरी है ही, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। हम आपको बार बार कहते हैं बेसिक फंडामेंटल एकदम जरूरी है, बेसिक हो तो चाहे फंडामेंटल हो तो, जो कि ये पूरा हम आपको 8-10 दिन में पूरा हम बता दिए हैं आपको, यार 12-13 लेक्चर हो गया। तो वो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पूरा से कम 8-10 क्वेश्चन रहना ही है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, बेसिक्स पूछता ही पूछता है। डायरेक्ट एडवांस नहीं पूछ सकता है, वो एडवांस पूछेगा लेकिन बाकी क्वेश्चन उसमें पूछेगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो कल से हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट होने वाला है। आप बाकी लोगों को भी बता दीजिए, जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करवा दीजिए, लाइक भी करवा दीजिए, और शेयर तो कर ही दीजिए, वीडियो को फैला ही दीजिए, ताकि आप कोई भी लोगों का, किसी भी लोग का, जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं, उनका फ्री में भला हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी चल रही है, जो कि एकदम पेड की तरह है। अगर यही पैसा कहीं देने जाएंगे ना आप, तो 2-3 हजार में आपको पूरा ये कोर्स देगा आपको, जो हम पूरा फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। इसलिए पूरा शेयर कीजिए, जम के शेयर करिए, ऑडियंस को गैदर कीजिए, ताकि हमें भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम कल, और कल मिलेंगे एक नया नवेला टॉपिक के साथ। ठीक है, जो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी रहेगा, जो कि हमारा कोर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कल से। बेसिक फंडामेंटल हो गया, कोर पार्ट कल से स्टार्ट होगा। फिर मिलते हैं कल। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है पूरा, ये कमेंट में मुझे जरूर बताइए। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं है। पूरा जैसा भी वीडियो लगे, कोई भी दुख तकलीफ परेशानी वीडियो में, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, वैसे हम अपने तरह से तो सबको समझा दिए हैं, पॉइंट क्लियर हो ही क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर बताइए, जरूर पूछिए बेझिझक। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।